हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? और 1 दिसंबर है आज। आपको 1 दिसंबर की बहुत सारी बधाइयाँ। अब आप कहोगे कि इसमें बधाई की क्या बात है? बिल्कुल दोस्तों, आप में से किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे लिखा कि मैम आज 1 दिसंबर है, डीएम डीएफ की एनर्जी तो बनती ही है। मैंने कहा सही बात है, डीएम डीएफ की एनर्जी तो बनती ही है, 1 दिसंबर है। लेकिन मैंने उनके कहने पे ये वीडियो नहीं बना रही हूँ, क्योंकि यस, इट इज़ ट्रू कि बहुत सारे मैसेजेस हैं जो मुझे देने हैं आप लोगों को। ठीक है, रिलेटेड टू योर डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन, राइट। और ये 1 दिसंबर मैंने क्यों बोला है? इसलिए बोला है दोस्तों, आप ये जो मंथ है, दिसंबर का मंथ होता है, जैसे कि अगर हम कहें कि जो कोल्ड कंट्रीज़ होती हैं, जहाँ पर आपको पता होगा कि वहाँ पर अक्सर सर्दियाँ जो होती हैं विंटर्स को, दे यूजुअली सेलिब्रेट। मैं काफ़ी टाइम तक कोल्ड कंट्रीज़ में रही हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस भी किया है कि दे लव टू स्पेंड विंटर्स, न्यू ईयर ईव, क्रिसमस, विंटर सोल्स्टाइस। और सिर्फ हम लोग ही नहीं, एनिमल्स भी इस टाइम पर ज़्यादातर हाइबरनेशन में जाते हैं। क्यों? एनिमल्स क्यों? बिकॉज़ ये जो टाइम होता है ना विंटर का, ये टाइम होता है रेस्ट पीरियड, ये रेस्ट टाइम है। आपको रेस्ट करना है, तो रेस्ट मतलब इस टाइम टू मेक सच न्यू प्लान्स, न्यू स्ट्रेटजीज, टू plan your life growth. It's time to expand your knowledge, and where your focus goes, there is a growth. Okay. एंड सबसे ज़्यादा जो हम इस जर्नी पे सीखते हैं, सेल्फ लव। ये टाइम है कि आपको सेल्फ पे फोकस करके अंदर जाके सेल्फ लव को एग्जैक्टली समझना है क्या है। देखिए दोस्तों, इस जर्नी पे मेन चीज़ क्या है? ईगो से सेल्फ लव की ये जर्नी है। दोनों चीज़ एक साथ नहीं रह सकती, आइदर ईगो रहेगा या सेल्फ लव रहेगा। सेल्फ लव मतलब क्या होता है? जब सेल्फ लव की एनर्जी में आप आ जाते हो तो ईगो ख़त्म हो जाता है। ईगो इज़ नो शेम, नो गिल्ट, नो एंगर, नो लोनलीनेस, फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस आ जाती है, फीलिंग ऑफ होल आ जाते हो, आप अपने आप में कंप्लीट फील करते हो। तो जब आपका ईगो डेथ होती है, ईगो आपका ख़त्म हो जाता है, तब आप लाइफ में बहुत ज़्यादा कंपैशनेट की एनर्जी में आ जाते हो, बहुत ज़्यादा काइंडनेस विद योर सेल्फ, काइंडनेस विद अदर्स, compassionate with yourself, with others. Okay. You forgive all others, you forgive yourself. हमको कोई शेम नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है। हम दूसरों को माफ़ करना बहुत आसान होता है, खुद को माफ़ करना भी आसान होता है। ग्रैटिट्यूड फॉर योर सेल्फ, ग्रैटिट्यूड फॉर एवरी वन। ठीक है, वी शो लव टू आवर सेल्फ, वी शो लव टू अदर्स। ये सिर्फ एक वेरी शुगर कोटेड स्वीट बातें नहीं हैं। जब आप इस जर्नी पे एलिवेट होते हो, लिटरली आप कंपैशनेट, काइंडनेस, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड एंड अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आ जाते हो। और जब आप इस एनर्जी में आते हो तो ईगो की कोई जगह नहीं होती है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि इस जर्नी पे या ईगो रहता है या सेल्फ लव रहता है। तो ईगो से सेल्फ लव की ये जर्नी है। तो जो टाइम है ये जो आपको मिला है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये टोटल सोलर एक्लिप्स का टाइम है, इसको मैं जो 1 महीने से कह रही हूँ हाइबरनेशन, मतलब अंदर जाइए, सेल्फ पे फोकस करिए, रेस्ट करिए, एनालाइज करिए, खुद के सेल्फ लव को एक्सपैंड करिए। ठीक है, अपनी लाइफ की न्यू स्ट्रेटजीज बिल्डअप करिए, प्लान करिए। देखिए आप ओके, जितना ये सोलर एक्लिप्स को इस बार एस्ट्रोलॉजर्स डरा रहे हैं, आई एम टेलिंग यू, ये इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है। यस, ये डेफिनेटली वाटर एलिमेंट्स को ज़रूर सबसे ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है। जैसे कि हमारी कंट्री पे फर्स्ट ऑफ ऑल गुड न्यूज़, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। 2% से ज़्यादा इफेक्ट हमारी कंट्री में नहीं होने वाला है। ज़्यादातर अफेक्टेड हमारे एरियाज़ वेस्ट साइड्स हो सकते हैं, या अभी सुनते हैं कि रिसेंटली
बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा होने वाली है, बट ओवरऑल हमको इसमें फोकस नहीं होना है, हमें नेगेटिविटी पे फोकस नहीं होना है, ठीक है। बट यू मस्ट नो द टाइम। तो बेसिकली सोलर एक्लिप्स का मैं पहले टाइम बताऊंगी, उसके बाद आज की एनर्जी। ओके, सो ध्यान से सुनिए। 11 बजे 4 दिसंबर को 11 बजे आपका टोटल सोलर एक्लिप्स का टाइम शुरू हो जाएगा। बीच का बिल्कुल 12 से 3 लेके 12 से लेके लगभग 1:30 बजे का टाइम जो रहेगा वो मेन टाइम रहेगा, और लगभग 3:07 तक आपका ये एक्लिप्स ख़त्म हो जाएगा। एंड वंस अगेन हमारी कंट्री पे इसका 2% 1% से ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो हमको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। हमको रेस्ट करना है, रेस्ट में जाना है, जो ऊपर बातें बताई हैं उन सब पे फोकस होना है। चलिए नेक्स्ट, आज की जो डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी बताने के बाद मैं लास्ट में प्रयास करूँगी कि कुछ आप लोग को सोलर एक्लिप्स की और भी टिप्स दे सकूँ, अगर वीडियो बहुत लंबा नहीं हुआ। अदरवाइज आई विल कैरी फॉरवर्ड इन माय नेक्स्ट वीडियोस। सो इस वक्त दोस्तों सबसे पहले तो ये आपके लिए एक वार्निंग ये है कि एक स्लो पॉइजन की तरह, ठीक है, स्लो पॉइजन की तरह धीरे धीरे ट्रिगर्स आपकी लाइफ में आएंगे, जिससे कि आप 4 दिसंबर तक अच्छे से ट्रिगर्ड हो जाओ और बवाल क्रिएट कर लो, ठीक है। कोई छोटा सा ट्रिगर आज, छोटा सा ट्रिगर कल, धीमे धीमे स्लो पॉइजन की तरह आपको ट्रिगर किया जा रहा है, और ये इस एक्लिप्स की एनर्जी है। और यही चीज़ आपके डीएम के साथ भी हो रही है, ठीक है, जो कि कॉमन एक्लिप्स में जो भी हमारे सप्रेस्ड इमोशंस, हमारे हिडन एरियाज, हमारे वो एरियाज जिस पर हमने काम नहीं किया है, या हमें अवेयरनेस ही नहीं है कि हमने ग्रांटेड ले लिया है, उन सारे एरियाज को धीमे धीमे स्लो पॉइजन की तरह आपको कभी यहाँ से ट्रिगर मिल जाएगा, आप कहीं से, क्योंकि अभी तो आप बैलेंस हो, राइट, आप उस ट्रिगर को उसका सामना कर लोगे, फिर कहीं से ट्रिगर आएगा, फिर हल्का फुल्का ट्रिगर कहीं से आ गया, करते करते 4 तक लगभग आप बिल्कुल इम्बैलेंस हो जाओगे। सो मैं अवेयरनेस में दे रही हूँ कि आपको कम से कम ग्रहण के 2-3-4 दिन पहले से लेके ग्रहण के 3-4 दिन आगे तक सतर्क रहना चाहिए कम से कम। अगली बात, इस टाइम पे आपके कई सोलमेट्स जो आपको एज ए कंफ्यूज करेंगे, कहीं ये ट्विन फ्लेम तो नहीं है। पहली चीज़, ये भी चांसेस कुछ लोगों में रेजोनेट कर सकते हैं। कुछ लोगों को जो आपकी लाइफ से जा चुके हैं, वो बाद में दोबारा से कहते हैं ना, ये ग्रहण का जो प्यार है उनको भी आपकी तरफ खींच लेके आ सकता है, और आपको लगेगा कि यार ये तो मेरे डीएम जो कि थर्ड पार्टी में है, या वो इतना मुझे बॉदर ही नहीं करते हैं, पैम्पर ही नहीं करते हैं, और ये मुझे इतना ज़्यादा पूछ रहे हैं, मुझे सहारा दे रहे हैं, मुझे इस एनर्जी की ज़रूरत है, और मुझे वो एनर्जी एक ऐसे शख्स से मिल रही जो मुझसे बेइंतहा प्यार करता है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। जिन्हें हम कहते हैं सोलमेट्स। देखिए, बेइंतहा प्यार तो आपका डीएम ही करता है, बट इस जो कनेक्शन में ये बोलते नहीं हैं, ना दिखाते हैं, ना जताते हैं, बिकॉज यू मस्ट नो दिस इज़ नॉट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लव, जहाँ पर कि वो हीरो की तरह आके आपके साथ गाना गाएगा, बैठ के रोमांस करेगा। ये इंटर डायमेंशनल लव है, बिकॉज यू आर मास्टर सोल्स। तो यू मस्ट नो एंड यू मस्ट लर्न द वे ऑफ लव अ सोल डू, ओके। एक आत्मा का प्रेम एक्चुअली में कैसा होता है, कैसा रूहानी प्रेम एक्चुअली में कैसा होता है, वैसा बिल्कुल नहीं होता जैसा आपने बॉलीवुड में देखा है, ठीक है। रूहानी लव आपको ग्रोथ में प्रोग्रेस करता है, आपकी ग्रोथ के लिए ट्रिगर करेगा कि आपकी ग्रोथ हो। आप उनको अपने अंदर से निकाल भी नहीं सकते, आप उनको इग्नोर भी नहीं कर सकते, और वो पूरी तरह से आपको अभी मिले भी नहीं हैं। एक तार है जो बार बार बीच बीच में खिंच जाता है, और वो एक दर्द जितनी बार वो खिंचता है उतनी बार एक ट्रिगर का एहसास कराता है कि हाँ, मुझे अभी इस एरिया पे काम करना है,
ठीक है। हम बॉलीवुड में या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो प्यार का एहसास कराते हैं वो अपनी बातों से, शायरियों से, गीतों से, ठीक है। बट एक्चुअली इस रूहानी लव में, इस मल्टी डायमेंशनल, इस 5D लव में जो प्यार होता है वो हर एक बार वो एक तार खींचता है और हल्का सा दर्द होता है, ठीक है। और वो दर्द इशारा करता है कि तुम्हें अभी इस कोने पे काम करना है। और फिर हम दिन पे दिन स्पिरिचुअली ग्रो होते आते हैं और दिन पे दिन डिवाइन से और करीब आते जाते हैं, और वो सिर्फ एक ट्विन ही कर सकता है। एक ट्विन ही आपको डिवाइन के और करीब कर सकता है, और डिवाइन को आपने पा लिया तो आपका ट्विन तो ऑलरेडी आपका है, क्योंकि उसके बाद कुछ और पाने की इच्छा ही नहीं बचती है। एक बार आपको डिवाइन की मर्जिंग, डिवाइन का एहसास, डिवाइन की अनुभूति, उनका कहते हैं ना, मैं तो बता ही नहीं सकती कि जो फीलिंग्स आई कांट एक्सप्रेस दिस टाइम, फिर उसके बाद कुछ पाने की चाह नहीं रह जाती है, और तब वो आते हैं, क्योंकि वो इसीलिए वेट करते कि फर्स्ट यू मर्ज योरसेल्फ विद द डिवाइन। आई एम गेटिंग इमोशनल दिस टाइम, बट यस, यही ट्रू लव होता है। दिस इज़ इंटर डायमेंशनल स्पिरिचुअल लव। ये समझिए, इस इज़ नॉट लाइक कि आप शायरी करें, रोमांस करें और आपकी शादी हो जाए। बस ये शादी तक का नहीं है, बट हाँ, अगर आपकी लिखी है, इफ़ यू आर एट द लास्ट बर्थ, पॉसिबिलिटी है कि आपकी मैरिज भी हो जाए। ये रिश्ता एक अच्छा दोस्त बन के भी कायम रहता है, ये शादी में भी बदल सकता है, ये हार्मोनियस भी हो सकता है। ब्यूटी इस रिश्ते में आप कहाँ तक पहुँचे हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये रिश्ते की खूबसूरती कितनी है, आपका अनुभव, आपका एहसास कितना खूबसूरत है। आत्मिक रूप पे 5D लेवल पे कितनी, क्या एहसास, क्या महसूस आप करते हो, इस महसूस होने के लेवल पे प्यार होता है, ठीक है। ये 5D लव है कि उस अनुभूति, उस एहसास की जो आई कैन एक्सप्रेस, जो लेवल होता है प्यार, वो होता है दोस्तों। किसी रिश्ते में बंध जाना इज़ नॉट ओवरऑल। टुडे आई एम गेटिंग इमोशनल। ओके, सो ओवरऑल आपकी लाइफ में ऐसे लोग आएंगे जो आपको मिसगाइड करेंगे, अपने प्यार में बांधने की कोशिश करेंगे, या आप क्वेश्चन करोगे कि मैं इस जर्नी पे हूँ, या ये जर्नी पे हूँ बट मैं अब टायर्ड हो गई हूँ, ये मुझे वो सहारा दे रहा है। तो प्लीज़ आप किसी सोलमेट से मिसगाइड मत होना, ये मेरी सेकंड वार्निंग है आपको, ठीक है। अगर इस टाइम पर इमोशन सरफेस होते हैं ना, तो पॉजिटिव इमोशन सरफेस करिए, जैसे मेरे अभी हो रहे हैं। एक बड़े ही पॉजिटिव आत्मिक अनुभूति, ठीक है। ऐसे इमोशन सरफेस होते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे इमोशन सरफेस होते हैं जो आपको डिवाइन के और करीब लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ओके, अब आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में क्या चल रहा है? इस वक्त आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज चल रहे हैं। इस वक्त उनकी लाइफ में 3D जो थर्ड पार्टी है वो फिर से एंटर करने का प्रयास कर रही हैं, या कई की लाइफ में थर्ड पार्टी एंटर कर चुकी है, ठीक है। लेकिन कहते ना, इतने दिन तक वो सब्र रखे हुए थे। ये एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग सिर्फ ये ग्रहण का प्रभाव है, सबके मन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, थर्ड पार्टी के मन को भी कंफ्यूज कर रहा है, थर्ड पार्टी भी दोबारा से कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है। बट लेट मी टेल यू कि अब इस बार इतनी इंटेंसिटी थर्ड पार्टी की नहीं है जो कि लास्ट मंथ की चैनलिंग में थी। और एट द सेम टाइम आपके पर्सन भी इस बार अलर्ट है, वो पूरी तरीके से थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी में इमोशनली अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो ओवरऑल इस ये टाइम आपके पर्सन को खूब सारा प्रोटेक्शन देने का है, क्योंकि आपके पर्सन इस वक्त पूरी तरीके से थर्ड पार्टी के गिरफ्त में नहीं है, बहुत चौकन्ने हैं। यस, किसी को दिल से निकालना, किसी का एडिक्शन होना, वो एक दिन में वो नहीं निकलता है, वो धीमे धीमे निकलता है। तो जो ग्रोथ हुई है पिछले मंथ की मेरी चैनलिंग में, वो ये हुई है कि इस बार आपका पर्सन अलर्ट है, चौकन्ना है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थर्ड पार्टी में नहीं हुआ, ये सच है। थर्ड पार्टी वापस आई है, थर्ड पार्टी की भी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, और कहीं ना कहीं देखिए ये आपको मिरर कर रहे हैं। जैसे जैसे आप
और स्पिरिचुअली ऊपर होते जा रहे हैं, आपके पर्सन की जो इंटेंसिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी कम होती जा रही है, वो अवेयरनेस की स्टेट में आ रहे हैं, वो अलर्ट हैं, वो चौकन्ने हैं, वो पूरी तरीके से थर्ड पार्टी में सरेंडर नहीं है। ठीक है, तो ये टाइम कईयों का जो सोल शॉक का टाइम भी चल रहा है डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में, कईयों के इस वक्त सोल शॉक चल रहे हैं जो कि अबाउट टू एंड होने वाले हैं। तो बिल्कुल ये जो ये आपका टोटल सोलर एक्लिप्स है, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ये इनका सोल शॉक भी ख़त्म होगा। और एक कहते हैं ना कि एक जो यूनियन की स्टेज आती है जहाँ की आपके पर्सन की जो भी थर्ड पार्टी की जो एक डिस्टर्बेंस चल रही थी इतने दिनों से, बार बार उनका आना जाना इज़ अबाउट टू एंड। हालांकि हमारे चैनल पे ऑलरेडी अभी रिसेंटली मैंने डाली है पोस्ट कि एक कपल का, एक ट्विन फ्लेम कपल की एंगेजमेंट 12 को होने वाली है, 12 दिसंबर को एक ट्विन फ्लेम की शादी हो चुकी है। आई नो कि आप सब ने उनको वहाँ पर विशेस दी होंगी। तो बिल्कुल यूनियन का टाइम स्टार्ट हो गया है और बहुत सारे यूनियन हमारे इस साल के अंत होते हुए होंगे, बिकॉज इस वक्त जितना भी ये जो कन्फ्यूजन की एनर्जी चल रही है ना आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की, वो इस वक्त चुन नहीं पा रहे हैं कि उनको किस तरफ देखना है, थर्ड पार्टी की तरफ या आपकी तरफ। वो अब धीरे धीरे अवेयरनेस की स्टेट में आकर अब जान चुके हैं, उनको समझ में आ चुका है कि थर्ड पार्टी सिर्फ टाइम पास ही कर रही है, या मे बी कि वो उतनी ऑनेस्ट नहीं है। ठीक है, बट यू नीड टू गिव टाइम टू योर डिवाइन मैस्कुलिन और उनको प्रोटेक्शन देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ आप मिरर ये करिए कि कहीं ना कहीं अगर कुछ कमी आपके में रह गई तो उस कमी को दूर करिए, क्योंकि अब सारा यूनियन आपके हाथ में है। क्योंकि आपकी डिवाइन मैस्कुलिन जो कलेक्टिव की एनर्जी के अनुसार बिल्कुल बैलेंस हो रहे हैं, अवेयरनेस की एनर्जी में आ रहे हैं, बट अगर आप कंफ्यूजन में रहोगे या आप डिसबैलेंस होगे तो वो उनको भी मिरर करेगा। क्योंकि बिल्कुल ये सत्य है कि इस साल के अंत होते होते बहुत सारे आपके यूनियन हैं। ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग बिल्कुल शुरू हो चुकी थी, सोल शॉक ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है या ख़त्म हो रहा है। इट डिपेंड्स, हर स्टेज पे आप जिस भी स्टेज में हो उसके उस पर डिपेंड करता है। तो अब जो लोग बिल्कुल लाइक 1-2 साल से इनर वर्क कर रहे थे और काफ़ी लाइक डिटैचमेंट की एनर्जी में आ गए हैं, बिल्कुल बैलेंस है, अब आपका यूनियन सिर्फ आपके हाथ में है। बिकॉज अगर आप फिर से डाउट की एनर्जी में जाओगे, फिर से आप डिसबैलेंस होगे या आप अफेक्ट होगे इस टोटल सोलर एक्लिप्स से, तो ये आपके पर्सन को मिरर करेगा। तो मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ 2-3 पॉइंट्स कि स्लोली लोग आपको ट्रिगर करेंगे टोटल सोलर एक्लिप्स के दिन के लिए, कि आपकी इतनी डेंस एनर्जी आपके अंदर हो जाए कि आप ब्लास्ट हो जाओ। तो देखिए उसके लिए क्या करना है। अब टिप नंबर 1, चक्रास तो करने को मैंने बोला ही था। आप वर्क करिए इस वक्त अपनी थर्ड आई पर, अपने हार्ट चक्रा पर, अपने रूट चक्रा पर अलग से 5-5 मिनट 7-7 मिनट वर्क करिए एक्स्ट्रा। ठीक है, बिकॉज अभी इस वक्त एक्टिवेशन का टाइम भी है और एक्टिवेशन में ये 3 चक्रा ही हमारे जो हमारे गैलेक्टिक फेडरेशन में जो एक्टिवेशन कोड्स आप रिसीव करेंगे इन चक्रास पर ही रिसीव करेंगे। और दैट इज़ द रीज़न आई एम सेइंग वेरी विद द फुल ऑफ कॉन्फिडेंस कि ये टोटल जो सोलर एक्लिप्स है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी जरूर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है दिस एंड दैट, बट एज पर द गैलेक्टिक फेडरेशन हम उस वॉर को ऑलरेडी जीत चुके हैं। जो हमें डर था वो ऑलरेडी ख़त्म हो गया है। ठीक है, दैट स्पिरिचुअल गैलेक्टिक वॉर। ठीक है, तो नाउ देयर इज़ वेरी लीस्ट चांसेस कि ये जो टोटल सोलर एक्लिप्स है ये सिवाय आपके जो अंदर के जो सप्रेस इमोशंस को हील करने के सिवाय आपकी लाइफ में कुछ भी बुरा करने के लिए नहीं आया है। ठीक है, दैट इज़ द रीज़न। बट हाँ, आप लोग के एक्टिवेशंस मोस्टली इस टाइम पर थर्ड आई
हार्ट चक्रा एंड रूट चक्रा पे होने वाला है, तो इस पे अच्छे से काम करिए, ठीक है। खुद को प्रोटेक्शन दीजिए, अपने पर्सन को प्रोटेक्शन दीजिए। और अब जो लोग बिल्कुल डिटैचमेंट की एनर्जी में है उनके लिए वंस अगेन वार्निंग है कि अब आपका पर्सन की अवेकनिंग, सोल शॉक ऑलमोस्ट सब हो गया है। थोड़ा बहुत अगर थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हुई भी है तो नथिंग टू वरी। आप अगर डिसबैलेंस नहीं हुए तो वहाँ भी कुछ नहीं होने वाला है, जीत आपकी ही है, ठीक है। वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए मैं वीडियो को ही समाप्त करती हूँ। अपना ध्यान रखिए दोस्तों, और बिल्कुल इनर वर्क में कोई भी लापरवाही इस वक्त नहीं करिए। बिल्कुल अपने अंदर जाइए, अपनी पीस, अपनी सोल ग्रोथ पे फोकस करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।